हे गाइस, आपके लिए लाई हूँ तो हिंदी न्यूज़पेपर की कुछ मीनिंग्स जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होंगी और आपको जो है इंग्लिश सीखने में बहुत हेल्पफुल होंगी। और आपकी हेल्प के लिए बता देते जितनी भी मीनिंग है सभी मीनिंग से रिलेटेड मैंने फिगर भी पेस्ट कर दिया है, जिससे आप बहुत ईजिली तरीके से लर्न कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर गेटअप कर सकते हैं और बहुत जल्दी ही आप जो है इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट मीनिंग क्या है। फर्स्ट मीनिंग है कमोमेरेशन की। कमोमेरेशन मीन्स होता है सालगिरह। इसकी स्पेलिंग है COMMEMORATION। कमोमेरेशन मीन्स होता है सालगिरह, उत्सव, स्मारक, स्मरणोत्सव, मनाना, स्मारक समारोह। यानी कि जो किसी चीज़ की एनिवर्सरी होती है जो एक साल में होती है तो उसे कह सकते हैं कममेरेशन। और उसके बाद जो है उत्सव यानी कि कोई फेस्टिवल है उसको भी कह सकते हैं कममेरेशन। या स्मरणोत्सव यानी कि किसी की इसमें जो है याद में कोई त्यौहार मनाया जाता है तो भी कहते हैं। यह स्मारक समारोह वही होता है जैसे कि इस फिगर पे में देखिए तो मोदी जी जो हैं स्मारक उस पे स्तंभ पे जो है फूल मालाएं अर्पित कर रहे हैं या शहीदों को नमन करते हुए उनके जो है उसी डेट पे एनिवर्सरी पे उनको सम्मानित कर रहे हैं। तो एक तरह से ये स्मरणोत्सव ही है। तो आप इसे देख के बहुत ईजिली तरीके से लर्न कर सकते हैं कममेरेशन की स्पेलिंग। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है अनचुअस। अनचुअस की स्पेलिंग है UNCTUOUS। अनचुअस मीन्स होता है मरहम, जोशीला, मरहम का, लेप का, चिकनी चुपड़ी बात। यानी कि मरहम यानी कि जो कुछ मेडिसिन लगा दी जाती है जैसे चोट लगने पे या सर दर्द हो रहा हो तो उस पर जो है उसे अनचुअस कह सकते हैं। या फिर जो कुछ लोग चापलूसी टाइप्स होते हैं चिकनी चुपड़ी बात करते हैं उनको भी कह सकते हैं। इस फिगर में देखिए इस गर्ल का मान लीजिए सर दर्द हो रहा है, इसने कोई जो है दवा लगाई तो इससे रिलीफ हो गया, बिल्कुल खुश हो गई है। तो इसके लिए भी हम अनचुअस यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है एंटी ट्रस्ट। एंटी ट्रस्ट की स्पेलिंग है ANTITRUST। एंटी ट्रस्ट मीन्स होता है अविश्वास। ट्रस्ट मीन्स विश्वास, एंटी मीन्स आत, वही हो जाता है अविश्वास। यानी कि जैसे कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट होती है जो जिसे हर चीज़ पे विश्वास नहीं होता उस पर वो जो है रोक सकती है। यानी कि जो एक अविश्वास प्रस्ताव होता है आप उसके लिए भी जान सकते हैं कि जो है एंटी ट्रस्ट प्रपोजल होता है। तो या फिर कोई लॉ बनता है जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता तो एक तरीके से एंटी ट्रस्ट होता है। तो आप इसे लर्न कर सकते हैं बहुत ईजिली तरीके से। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है अर्स्टवाइल। अर्स्टवाइल की स्पेलिंग है ERSTWHILE। अर्स्टवाइल मीन्स होता है भूतपूर्व, पहला, अगला, साबिक, भूतपूर्व। यानी कि इसका सिनोनिम्स होता है फार्मर। जो है फार्मर मीन्स भी भूतपूर्व होता है। इस फिगर में आप देखिए तो मोदी जी को छोड़ के बाकी सारे अर्स्टवाइल जो है प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जैसे कि नेहरू जी और ये शास्त्री जी और ये जो है इंदिरा गांधी और इसी तरह ये राजीव गांधी हैं। तो इस तरह सब बाकी हैं जिनमें ये मनमोहन भी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी हैं। तो ये सारे जो है भूतपूर्व ही हैं। तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखें। नेक्स्ट मीनिंग है मेज। मेज की स्पेलिंग है MAJZE। मेज मीन्स होता है भूल भुलैया, हैरानी, उलझन, घबराहट, धोखा, गोरख धंधा, गड़बड़, घपला, घपलेबाजी, चक्रव्यूह, भूल भुलैया, कुटिल मार्ग, लाजवाब कर देना, हैरानी में डालना, निरुत्तर करना, हक्का बक्का करना। भूल भुलैया यानी कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि इसमें अगर यहाँ तक जाना है तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जो है तो आप इधर इधर से करके जा सकते हैं। तो इस तरह से एक भूल भुलैया ही हुआ। या बहुत हैरानी की बात है कि कैसे इसमें अगर बीच में जाना है तो बहुत प्रॉब्लम से कैसे कैसे करके जाना होगा। या फिर जो है आप कोई भी चीज़ ले लीजिए जहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है जो है
या कोई गड़बड़ हो, घोटाला कर दिया जाए उसके लिए भी, या चक्रव्यूह जिसे कह सकते हैं, एक तरह से ये चक्रव्यूह ही है। किसी बीच में जाने के लिए किधर से जाया जा सकता है, तो आप ही बताइए। उसके बाद फिर नेक्स्ट है लाजवाब कर देना, एक बहुत यूनिक वर्क कर देना, इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल हक्का बक्का हो जाना, उसके लिए भी मेज यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन की स्पेलिंग है COSMOPOLITAN। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स होता है सर्वदेशीय, विश्ववादी, विश्वजनीन, विश्व नागरिक, सार्वलौकिक, यानी कि जो पूरे देश में हो उसे भी कॉस्मोपॉलिटन कह सकते हैं, या जो विश्ववादी या विश्व की जनसंख्या है उसको भी कह सकते हैं, या जो विश्व के नागरिक उनको भी कॉस्मोपॉलिटन कह सकते हैं। ऐसा लाइक इस फिगर में आप देखिए तो ये एशिया का नक्शा बना हुआ है आदमियों से ही। ये जो है अफ्रीका का है, इधर यूरोप का है, इधर जो है कॉन्टिनेंट, इधर साउथ अफ्रीका अमेरिका है, इधर नॉर्थ अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये छोटे छोटे जो आइसलैंड है, तो उस तरह से अंटार्कटिका है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो है कैसे विश्व नागरिक ही बनाए हैं, तो यानी कि सब जगह आदमी फैले, जिसकी वजह से ये कॉन्टिनेंट का जो है। एंड नेक्स्ट मीनिंग देख सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है कमिटमेंट। कमिटमेंट मीन्स की स्पेलिंग है COMMITMENT। कमिटमेंट मीन्स होता है प्रतिबद्धता, सौंपना, वायदा, प्रेषण, सुपुर्दगी, उपार्पण, वचनबद्ध, यानी कि किसी चीज़ का जो है वादा करना, जिसे हम प्रॉमिस कह सकते हैं। इसका सिनोनिम्स नॉर्मली प्रॉमिस ही होता है, यानी कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि सभी पर्सन एक साथ प्रॉमिस कर रहे हैं किसी भी वर्क के लिए। और कमिटमेंट यानी कि हमारा जो वादा है या शर्त है तो वो सही होगी, तो या फिर सौंपना, वचनबद्ध यानी कि किसी चीज़ का वचन दे देना, इसे भी कमिटमेंट ही कहते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है स्यूम्ड। स्यूम्ड की स्पेलिंग है SUMMED। स्यूम्ड मीन्स होता है जोड़ना, मिलाना, संयुक्त करना, गिरना, संचय करना, संक्षिप्त विवरण देना, यानी कि जोड़ना होता है, या मिलाना किसी चीज़ को मिक्सचर करना, या संयुक्त एक साथ मिला देना, या संचय करना संक्षिप्त यानी छोटा कर देना। यानी कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि कैसे ये लाइनें एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई हैं, तो आप इसे देख के इसे स्यूम्ड यूज़ कर सकते हैं। इसका एक जो है सिनोनिम्स होता है लिंकिंग। लिंकिंग इसके सिनोनिम्स है, आप लर्न के लिए कर लीजिए। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है ओवरकम। ओवरकम की स्पेलिंग है OVERCOME। ओवरकम मीन्स होता है काबू पाने, हराना, वश में करना, जीत पाना, जीत प्राप्त करना, जीतना, काबू पा लेना, अभिभूत, यानी किसी चीज़ पे जो है अपना कंट्रोल बनाना, उसे भी ओवरकम कहते हैं। या फिर जीतना, जैसे कि इस फिगर में देखिए आप कि ये बॉय जहाँ से जो है जंप करके उस पर पहुँच जाएगा, तो एक तरीके से जीत ही गया है, या इसने जो है किसी भी वर्क को अपने बस में कर लिया कि ये करेगा तभी होगा। तो इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं इसे देख के। या कि जो है किसी चीज़ पे कंट्रोल कर लेना, यानी इंद्रियों पे भी अपने कंट्रोल करना, उसे भी ओवरकम कह सकते हैं। या फिर अदर वर्क में भी जहाँ जीत हो, वर्च्यू मिले, उसे भी आप ओवरकम यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट और लास्ट मीनिंग है फुलफिल। फुलफिल की स्पेलिंग है FULFILL। फुलफिल मीन्स होता है पूरा करना, पूर्ण करना, निभाना, पूरा होना, संपूर्ण करना, परिपूर्ण करना, सफल करना, यानी कि किसी भी वर्क को पूरा कर देना, उसे भी फुलफिल कह सकते हैं कि ये वर्क फुलफिल हो गया है। या फिर पूर्ण करना भी होता है, या किसी भी चीज़ को वादा ही को ही निभाना जिसे कहते हैं उसे भी होता है, या पूरी तरीके से उसे कर देना वो भी होता है, या फिर सफल हो जाना। इस लाइक इस फोटो में देखिए ये गर्ल्स अपनी रेस ख़त्म कर चुकी है और जो है यही फर्स्ट आई, तो इस तरीके से सफल हो चुकी है, सक्सेस हो चुकी है, इसने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है, ये फुलफिल कर रही है। तो इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट डे।